आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है क्योंकि 2022 के सेमीफाइनल के लिए सत्ता और विपक्ष गोलबंद हो गए हैं। बीजेपी के सामने 2017 के नतीजों को दोहराने की चुनौती है, वहीं विपक्ष सत्ता में वापसी की तैयारी में है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी नतीजे आए। बीजेपी को 75 में से 67 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 ही सीटें मिली हैं। एटा, संत कबीरनगर, आजमगढ़, बलिया, बागपत, जौनपुर और प्रतापगढ़ को छोड़कर सभी जिलों में बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। कोई संदेह नहीं कि विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों में फर्क बड़ा होता है। मुद्दे अलग, उम्मीदवारों की मनोदशा अलग, राजनीतिक मायने अलग। लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव की हो तो इसे मतदाताओं के मूड और कार्यकर्ताओं के मनोबल की थाह लेने वाला समझा जाता है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पंचायत चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ। जमीन पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को मात दी, लेकिन 2 महीनों में गणित और समीकरण बदले। जमीन में भले ही समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली थी, लेकिन पंचायत अध्यक्ष के बंद कमरों वाली अप्रत्यक्ष वोटिंग में बीजेपी ने बाजी मारी। 75 में से 22 जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदेश में निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिनमें से 21 बीजेपी के हैं। वहीं 1 जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का निर्विरोध चुना गया। बचे हुए 53 सीटों में बीजेपी के खाते में 46 सीटें गई। यानी यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। 75 सीटों में से 67 पर कब्जा जमाने में कामयाब रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई है। जो जीत हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष जो जीते हैं, ये गरीबों की सेवा के लिए हम लोग जीते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए जीते हैं। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी नीतियां, योजना जो है, जिसके कारण हम लोग जीत मिली है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण जीत हुई। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। 75 में से 67 सीटों में भाजपा ने जीत दर्ज की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें मिल पाई हैं, तो वहीं 3 सीट अन्य को गई हैं, जिसमें से एकलौता निर्दलीय जो वोट है, निर्दलीय सीट है, वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गई है, जो धनंजय सिंह बाहुबली सांसद की पत्नी को मिली है। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मिलने वाली इस चुनावी बूस्टर से बीजेपी गदगद है और इसे 2022 के सेमीफाइनल से पहले की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। दावा यह कि कोरोना की दूसरी लहर और किसान आंदोलन के बावजूद पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने परचम लहराया। जाहिर है इस जीत को भुनाने की कोशिश तेज हो गई है। बीजेपी की कोशिश होगी कि इस कामयाबी को मनोवैज्ञानिक जीत के तौर पर दिखाया जाए। नतीजों को जनता पर योगी सरकार की मजबूत पकड़ वाला बताया जाएगा। साबित किया जाएगा कि पार्टी के अंदर सब ठीक है, कोई खेमेबाजी नहीं है। दिखाया जाएगा कि जीत दरअसल सरकार और संगठन में समन्वय का नतीजा है और दोनों एक दिशा में काम कर रहे हैं। सबसे अहम, जीत से कार्यकर्ताओं में जोश वापस लौटने की उम्मीद है। यानी पंचायत चुनाव के नतीजों से बैकफुट पर आई बीजेपी अब पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों से फ्रंट फुट में खेलने को तैयार है। समझा जा सकता है कि नतीजों का साइकोलॉजिकल वॉर और परसेप्शन की लड़ाई में खुलकर इस्तेमाल होगा। इस जीत के साथ ही ये संदेश साफ हो गया है कि अब 2022 में बीजेपी फिर पूरी ताकत से लड़ने जा रही है और विपक्ष के लिए भी एक बड़ा संदेश है, और वो संदेश ये कि अगर अलग अलग लड़े तो यूं ही बिखरते रह जाएंगे। साफ है कि बीजेपी सबको तोड़ देना चाहती है, और अगर आज के चुनाव को अगर कोई मिसाल, कोई बानगी माने, तो ये साफ है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव तो महज बानगी भर है। अगर लड़ना है तो एक होना ही होगा। 2 महीने पहले तस्वीर कुछ और थी। पंचायत चुनावों के सीधे मतदान में समाजवादी पार्टी समर्थित 747 उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि बीजेपी समर्थित 690 प्रत्याशी ही जीत पाए थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी 381, कांग्रेस पार्टी ने 76, राष्ट्रीय लोकदल ने 60 सीटें जीतने का दावा किया था। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में भी बीजेपी की हार हुई थी।
लेकिन 2 महीने बाद हुए पंचायत अध्यक्ष चुनाव में तस्वीर बदल गई है। अध्यक्ष पद के लिए जनता सीधे वोट नहीं करती, बल्कि जीते हुए उम्मीदवार अपना अध्यक्ष चुनते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने चुनावी नतीजों को फिक्स बताया। आरोप ये कि पंचायत अध्यक्ष का चुनाव उम्मीदवार नहीं, बल्कि जिले के पुलिस कप्तान और डीएम लड़ रहे थे। नतीजों को प्रभावित किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया गया। आप जानते हैं पहले जो निर्विरोध हुए उसमें भी लोगों को बंधक बनाकर डीएम एसपीओ के माध्यम से उनके मूल अधिकार जो चुनाव लड़ने का है, लोकतंत्र में हिस्सा लेने का है, उसका हनन करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत बनाया था। कल हमने चुनाव आयोग को भी बताया था, तमाम बहुमत समाजवादी पार्टी के लोगों का है, लेकिन पुलिस प्रशासन से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी है कि लोगों को मतदान का न करने दिया जाए, उनको रोका जाए, उनको एबडक्ट कर लिया जाए, कुछ लोगों को और दूसरे कारणों से रोक लिया जाए। लोग हाईकोर्ट भी गए थे फिरोजाबाद के मामले में, रात में हाईकोर्ट ने कल आदेश दिया है, कल चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं, लेकिन ये सरकार कानून व्यवस्था को न सुधारती है, न इसमें विश्वास रखती है, न कानून को मानती है। समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हथियाने के लिए बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। जिलों के डीएम और एसपी को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि वो सत्ता के साथ जिताने की कोशिश करें। यह आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने सीधे से कहा है कि ये जनता का जनादेश मिला है और 2022 से पहले जो 2022 के नतीजे आने वाले हैं उससे पहले का ये रुख है, जिसको देखकर विरोधी दल घबराए हुए हैं। पंचायत चुनाव के नतीजे पार्टियों के लिए आईना है, जिसमें अपनी शक्ल के साथ 2022 की भी धुंधली ही सही, लेकिन एक तस्वीर जरूर दिखती है। बीजेपी को 2 महीने पहले पंचायत चुनाव के नतीजों से झटका लगा था। वहीं समाजवादी पार्टी बढ़े हुए मनोबल के साथ 2022 की लड़ाई के लिए ताल ठोकने लगी थी। अब पंचायत अध्यक्ष के पदों पर कब्जा जमाकर बीजेपी कम से कम मनोवैज्ञानिक युद्ध में फिर एक कदम आगे निकलती जरूर दिख रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ संतोष शर्मा, आज तक। और ऐसे में बात यूपी के छोटे दलों की भी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि उनकी भूमिका भी अहम है। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से